Hello everyone, today I would like to teach you a very important concept of present perfect continuous tense in the form of how long in double interrogative sentences. Now the question is, where do we use how long? My dear friends, how long is used to talk about the time duration of those works that you started in the past but still continue in present. Let's see with the first example. तुम अंग्रेजी कब से सीख रहे हो? It means that I want to know how long have you been learning English. It means that how long have you been learning इंग्लिश. अगला एग्जांपल देख लीजिएगा, तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो. मींस देखिएगा, मैंने बताया हाउ लॉन्ग का प्रयोग हम टाइम ड्यूरेशन जानने के लिए करते हैं कि जो कार्य आपने पास्ट में शुरू किया था लेकिन वो अभी भी आप कर रहे हैं, तो कब से टाइम बताइए, टाइम ड्यूरेशन बताइए, कब से उस कार्य कर रहे हैं. तो इसमें हम लोग देखेंगे वह वहां कब से खड़ी है, तुम कब से पढ़ा रहे हो. ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं एंड इट इज रियली वेरी इजी टू यूज. So in the starting of the sentences we use how long. Hello. In the starting of the sentences we use how long because how long is a WH family word. In Hindi we say it. क्या कहते हैं इसको हम लोग? कब से या कितनी देर से, इस प्रकार से कर लिया जाता है. और ध्यान देने योग्य बात है, how long के साथ since या for का प्रयोग नहीं होता है. We never use since और for with how long. Means how long के साथ आपको since या for नहीं लगाना है. ये टेंशन आपकी खत्म होती है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डबल इंटरोगेटिव में हम पढ़ रहे हैं हाउ लॉन्ग का प्रयोग. तो सबसे पहले आपको हाउ लॉन्ग लगाना है. ये एक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है. फिर आपको लगाना पड़ेगा हैज या हैव, जैसा कि आपने पहले ही इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं. सब्जेक्ट के बाद लगाना होगा बीन. क्या लगाना होगा बेटा? बीन. वेरी गुड, नाइस. और बीन के बाद हमें बस केवल वर्ब में आईएनजी लगानी है. सिंस या फोर आएगा नहीं. ऑब्जेक्ट है तो लगाइएगा, अदर वर्ड्स है तो लगाइएगा, अदरवाइज यहां पर कुछ भी नहीं आएगा. क्योंकि यहां पर जो कब से आ गया, कब से मतलब हाउ लॉन्ग आपका पहले यूज हो गया, तो अगर हम इसे यहां से हटा ही देंगे तो इस वाक्य में फिर टाइम बचेगा ही नहीं. समझ में आ गया बेटा? तो देखिएगा, पहला सेंटेंस है तुम अंग्रेजी कब से सीख रहे हो. कब से को क्या बोलते हैं? हाउ लॉन्ग. और मैंने आपको एक सिंपल सा इसका जो लॉजिक है समझा दिया है. अगर तुम आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हैव यू बीन बोलना है. तो पूरा कैसे बन जाएगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन. क्या बन जाएगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन. और क्या सीख रहे हो? लर्निंग इंग्लिश. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. बस इतना. इसमें सिंस या फॉर नहीं आएगा. लेकिन यदि मैं इसका आंसर दूंगा तो मुझे सिंस या फॉर लगाना पड़ेगा. मैंने बोला कि मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो बस यू की जगह आई आ जाएगा. ये यहां पाएगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. मैं सन 2015 से इंग्लिश सीख रहा हूं. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015. वेरी गुड, नाइस आंसर. आगे देखेंगे, तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो. कब से को क्या बोलते हैं? हाउ लॉन्ग. अगर हम तुम की बात करते हैं तो वाई आई, वोट आई, डब्ल्यू फैमिली वर्ड अगर आ गया है तो आपको फिर लगा देना चाहिए हैव यू बीन. और हैविंग टू बीन कब लगाते हैं? हैविंग टू बीन कब लगाते हैं? जब उसमें नहीं आ रहा होता है. ठीक है बेटा? जैसे तुम लोग कोचिंग कब से नहीं जा रहे हो, या तुम अंग्रेजी कब से नहीं सीख रहे हो, या तुम ऑफिस कब से नहीं जा रहे हो, तो फिर वहां पर आ जाता है हाउ लॉन्ग हैविंग टू बीन एंड देन द पर्टिकुलर वर्ब दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली. लिविंग इन दिल्ली. इज दैट क्लियर? The next sentence is here. वह कब से खेल रहा है. Means I want to know the time duration because he started playing whatever the game he was playing, no matter, but I want to know the time duration. How long has he been playing? ऐसे बनेगा ना बेटा? सबसे पहले क्या लगाएंगे? How long. क्यों लगाएंगे? क्योंकि कब से की अंग्रेजी होती है और ये बन रहा है आपका एक WH फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड. और हमेशा देखो ये वर्ब से पहले मिलता है आप लोगों को. How long has he been. अगर मैं यहां पे लगा दूंगा हैव यू बीन का मतलब हो जाएगा कि तुम कब से खेल रहे हो. तुम नहीं लगाना बेटा, यहां पर ही आएगा, फिर आएगा बीन और लग जाएगी वर्ब में आईएनजी. ज्यादातर वाक्य आपके यहीं पर समाप्त हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वह वहां कब से खड़ी है. तो वाक्य बन जाएगा हाउ लॉन्ग. क्या आ जाएगा शुरू में? हाउ लॉन्ग. वेरी गुड, नाइस. फिर हमें लगाना है खड़ी है. मीन्स हम किसी फीमेल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और जब भी हम किसी फीमेल कैरेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग लगाते हैं हैज सी बीन. क्या लगाते हैं? हैज सी बीन स्टैंडिंग देयर. स्टैंडिंग देयर. स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, और देयर का मतलब होगा वहां.
तो पूरा वाक्य आपका बन गया, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टैंडिंग देयर। क्लियर हुआ इतना? तुम कब से पढ़ा रहे हो, मीन्स सपोज करिए आप लोग सन 2010 से पढ़ा रहे हो और आज तक का समय देखिए 2020 आपकी चल रही है, तो 10 साल आपको पढ़ाते हो गई है, तो आप बोलेंगे कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आपका आंसर होगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 ईयर्स या फॉर 10 ईयर्स। बताइएगा क्या आएगा, यहां पर आएगा फॉर 10 ईयर्स। ठीक है बेटा, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े ही आराम से बोलना आ जाएगा। क्या आ रहा है? तुम के साथ क्या लगाना है? हाउ लॉन्ग तो लगाना है, लेकिन जब तुम आता है तो हैव यू बीन ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहले हाउ लॉन्ग। ठीक है, यहां पर वोट भी लगा सकते हैं, इसके अंग्रेजी नहीं वोट लगा सकते हैं, मतलब वोट, वाई, व्हेन और हैव यू बीन लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हैव यू बीन बन जाएगा और फिर आएगी वर्ब, और वर्ब यहां पर है टीच, टीच में लगाएंगे आईएनजी तो बन जाएगा टीचिंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। याद रखना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने बीन लगा दे फिर वर्ब में क्या लगानी पड़ेगी, आईएनजी लगानी पड़ेगी। हाउ लॉन्ग के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम इसका रिप्लाई करेंगे, इसका आंसर देंगे, तो फिर ध्यान रखना है आप लोगों को, बोलना पड़ेगा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 5 साल से, 2 साल से या सन 2002 से पढ़ा रहा हूं, तो फिर आंसर देना पड़ेगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2002। तुम्हारे पापा इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग, और फिर आ जाएगा हैव यू बीन। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, बताइएगा। हैव यू बीन आएगा या कुछ और आएगा? बिल्कुल मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि बात कर रहा हूं मैं तुम्हारे पापा की। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पापा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं, द टाइम ड्यूरेशन जानना चाहता हूं, और वो पास्ट से काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो इसलिए बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर हैव यू बीन नहीं आएगा, हैज योर फादर बीन आएगा। क्या आएगा बेटा? हैज योर फादर बीन। बता दीजिएगा क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। बीन, और जो यहां पर वर्ब है, जो एक्शन है, वो है काम करने का, तो आ जाएगा वर्किंग। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी। इस तरीके से आप लोग जो है अपना वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखिएगा, मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं अभी पहले 2 वाक्यों को, और मैंने लिखा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, और उस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। देखिएगा, इसका मुझे अर्थ बताइएगा। अगर मैं बनाता हूं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, मैंने यहां पे लगा दिया है लर्निंग ड्राइविंग। लर्निंग ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब क्या होता है? ड्राइविंग सीखना। तो आप ड्राइविंग कब से सीख रहे हैं, इस तरीके से वाक्य भी बना सकता हूं। अगर एक स्थान का नाम है तिगरी विलेज, जैसे कि हम रहते हैं तिगरी गांव में, तो ये तिगरी विलेज हो गया, तो हम ऐसे बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन तिगरी विलेज। आप तिगरी गांव में कब से रह रहे हैं, या आप स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं, आप इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो सिंपल बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। क्लियर हुआ बेटा? तो हमें क्या लगाना है, बस वो में आईएनजी लगाना है, और ऐसे कम से कम आपको हिंदी इंग्लिश में 10 सेंटेंसेस बनाने चाहिए। ठीक है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन। पहले आप इसको बार बार रिपीट करें, जिससे कि आपकी टंग को जो है प्रैक्टिस हो बोलने की, और आपके दिमाग को और आपके कानों को भी आदत हो सुनने की कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन, 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 एंड देन आईएनजी इन द वर्ब। मैंने कहा हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन स्टैंडिंग देयर, तुम्हारे पापा वहां कब से खड़े हैं। या मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला कि हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन लिविंग इन विलेज, कि तुम्हारे पापा गांव में कब से रह रहे हैं। अगर टीचिंग लगा दूंगा तो कब से पढ़ा रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन टीचिंग इन द कॉलेज, आपके पापा कॉलेज में कब से पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग यहां पर जो है ही या सी लगा के बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो 20 सेंटेंसेस पहले आप लोग जो है यू पे बनाइए 10 सेंटेंसेस, फिर योर फादर पे बनाइएगा। ठीक है, 110% आपके जो स्किल्स हैं, ग्रामर स्किल्स हैं, वो इंप्रूव भी होंगे और गेन भी होंगे। थैंक यू so much for watching this video. Bye and take care. Keep practicing. Have a blast.